ट्रंप सरकार लगातार भारत को धमका रही है, मगर यहां पर भारत में सन्नाटा पसरा हुआ है। ना भारत सरकार कुछ कह रही है, ना यहां का गोदी मीडिया कुछ कह रहा है। और जो ताजा धमकी आई है ना दोस्तों, वो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ट्रंप सरकार ये कह रही है कि भारत जो है अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है, इसीलिए अब हम उनके कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा रहे हैं। कहां शराब और कहां कृषि उत्पाद? खुलकर व्हाइट हाउस इस तरह की धमकी दे रहा है। हमारे मंत्री पीयूष गोयल हाल ही में अमेरिका में थे और उनके लौटने के बाद यह ताजा धमकी आई है। मैं चाहूंगा कि आप सुने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट कह क्या रही हैं और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करता हूं दोस्तों। You look at India, 150% tariff on American alcohol. You think that's helping Kentucky bourbon be exported into India? I don't think so. 100% tariff on agricultural products from India. Look at Japan, tariffing rice, 700%. President Trump believes in reciprocity, and it is about dang time that we have a president who actually looks out for the interests of American businesses and workers. एक बार फिर दोहरा दूं, हालांकि जब वो बयान दे रही थी तो मैंने नीचे उसका हिंदी अनुवाद चलाया था। यहां पर कैरोलाइन लीविट कहती हैं, देखो भारत को, वहां अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे केंटकी बर्बन को भारत में एक्सपोर्ट करने में कोई मदद मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता। भारतीय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति रेसिप्रोसिटी में विश्वास करते हैं और अब समय आ गया है कि हमें एक ऐसा राष्ट्रपति मिले जो सच में अमेरिकी बिजनेस और वर्कर्स के हितों का ख्याल रखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कहां शराब और कहां कृषि उत्पाद? मुझे शराब की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारत में कोई बहुत बड़े पैमाने पर केंटकी बर्बन नहीं पी जाती है। भारत में जो शराब पी जाती है, कम से कम उसमें केंटकी बर्बन का नाम नहीं है। मगर चूंकि केंटकी बर्बन पर 150% टैरिफ लगता है, इसीलिए अब अमेरिका हमारे कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार कुछ कर नहीं पा रही। पीयूष गोयल अमेरिका में थे, उन्होंने वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात की, उसका क्या नतीजा रहा? भारत अपनी तरफ से जानते हैं क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए। यहां पर भारत ये कह रहा है, इंडिया कंटिन्यूज टू एंगेज यूएस गवर्नमेंट टू हाउस अमिड फियर्स ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ। भारत का सिर्फ इतना कहना है कि हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को। मैं पूछना चाहता हूं, पीयूष गोयल अमेरिका गए, उसका क्या नतीजा निकला? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दावा करते हैं ना कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। सवाल यह कि अमेरिका आखिर क्या वजह है कि रोज भारत को धमका रहा है? आखिर दावा किया जाता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु है। सबसे बड़ी बात, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को सनातन का प्रतीक बताते थे, आज वो उन्हें आर्थिक आतंकवादी बता रहे हैं। सही सुना आपने दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर लाला रामदेव। ट्रंप के साथ वार्ता करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ट्रंप पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हैं। यानी कि अगला कदम क्या उठाने वाले हैं कोई नहीं जानता। याद कीजिएगा दोस्तों, इन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगा दिए थे, मगर फिर कनाडा ने धमकी दी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। नतीजा, 1 महीने के लिए उन्होंने टैरिफ पर रोक लगा दी। अब ताजा खबर क्या आ रही है दोस्तों? ताजा खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम पर 50%, सही सुना आपने, 50% टैरिफ लगाया है। और क्यों? क्योंकि कनेडियन प्रधानमंत्री ने यह धमकी दी थी कि हम अमेरिका की बिजली रोक देंगे। ये जो अमेरिका है ना, ये जो न्यू अमेरिका है, ये मानो अपनी जिद के आधार पर काम कर रहा है। खबर क्या है दोस्तों, वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं और इंतजार कीजिए, मैं आपको आगे बतलाऊंगा कि इस वक्त शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर के शेयर बाजार में अमेरिका के इस रुख की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार में शेयर निवेशकों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, भारत को यह नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे, जिससे पता चलता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर के नेतृत्व में कितनी नाकारा बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब
कनेडियन स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिया है, जोरदार टैरिफ लगा दिया है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर ऐलान किया कि वो कनाडा से अमेरिका आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर देंगे। उन्होंने लिखा, कनाडा के ओंटारियो ने अमेरिका में आने वाली बिजली पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में मैंने अपने वाणिज्य मंत्री को कहा है कि कनाडा से अमेरिका आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 50% और टैरिफ लगाया जाए, जिससे कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। कनाडा उन देशों में से एक है जो दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। यह फैसला 12 मार्च की सुबह से लागू होगा। इसके अलावा ट्रंप ने कनाडा से अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैरिफ को हटाने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने आगे लिखा, मैं जल्द ही बिजली से जुड़ी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करूंगा ताकि कनाडा की ओर से आ रहे इस खतरे को जल्द ही खत्म किया जा सके। इस बात का ऐलान व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट ने भी किया। और सुनिए वो क्या कह रही हैं कि उन्होंने बिजली की धमकी दी और हमने उन पर एल्यूमिनियम और स्टील पर 50% टैरिफ लगा दिया। इस तरह से काम करता है दुनिया का सबसे ताकतवर देश। सुनिए। Due to the escalation of rhetoric that we've seen out of Ontario, Canada. The president saw the premier, Doug Ford, make an egregious and insulting comment threatening to shut down electricity for the American people, for hardworking American families. He made that threat. The president saw that and has an obligation and a responsibility to respond accordingly and represent the interests of the American people. So he has made the decision to add a 25% tariff. So now steel and aluminum tariffs will come into effect tomorrow at the rate of 50%. And our steel and aluminum industries have actually applauded these tariffs because, again, they know it's going to grow their industry here. It's going to allow them to export more steel that is made right here in the United States with American workers. और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको क्या खबर बताई कि अमेरिका कनाडा के एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगाएगा। और इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने वो फैसला भी वापस ले लिया। मजाक नहीं कर रहा हूं। मोदी जी, इस आदमी के लिए आपने आज से 4 साल पहले वोट मांगा था। इस आदमी को आपने कोरोना की शुरुआत में गुजरात के एक स्टेडियम में बुलाकर कहा था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, कनाडा के बारे में गाजे बाजे के साथ इन्होंने ऐलान किया कि हम एल्यूमिनियम और स्टील पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। अब यह खबर आ गई है कि उन्होंने इस मुद्दे पर भी यू टर्न ले लिया है। खबर क्या है, गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। यह देखिए, ट्रंप ने कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगाने की योजना रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देने के बाद फिलहाल कनाडा के स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं पर 50% टैरिफ लगाने की योजना को रोक दिया है। हालांकि कनाडा से आयात होने वाले इन मेटल्स पर 25% टैरिफ जारी रहेगा, जो 12 मार्च यानी कि आज से शुरू हो रहा है। ट्रंप का यह कदम कनाडा के ओंटारियो प्रांत के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उसने नॉर्थ अमेरिका के कुछ राज्यों को भेजे जाने वाली बिजली पर 25% के नए शुल्क लगाने को रोक दिया है। मतलब कमाल चल रहा है दोस्तों। यह आदमी कहने को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, मगर इसके दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। यह हो रहा है दोस्तों इस देश में। जी हां, आपने देखा होगा कि मैंने इसे बायां हाथ कहा और इसे दायां हाथ, क्योंकि ट्रंप के लिए यही बायां हाथ है और यही दायां हाथ। ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से इस वक्त दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, भारत को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम ट्रंप का क्या जवाब दें। इंतजार कीजिए कि ट्रंप की हरकतों और उनके गैर जिम्मेदाराना बयान का दुनिया भर के शेयर बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, यह मैं आपको बतलाऊंगा। मगर उससे पहले दोस्तों, वो जरूरी अपील, आप मेरे कार्यक्रमों के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें दोस्तों। खुद जाइए मेरे चैनल पर और मेरे कार्यक्रम खंगालिए, देखिए खुद, क्योंकि मैं एक दिन में 3-3 कार्यक्रम करता हूं। जी हां, रहिए अपडेटेड। और हां, एक जरूरी सूचना, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो दोस्तों, मैं आपको बतला रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल काम कैसे कर रहे हैं, और इत्तेफाकन उनमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक बहुत बड़ी समानता है। और वो बड़ी समानता क्या है? आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार की सारी जो इनायत है, सारा जो रहमो करम है, वो एक ही व्यक्ति पर है, गौतम अडानी। जी हां, यह बताया जा रहा है कि अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, उसी के चलते अब भारत अमेरिका के सामने झुक रहा है। अमेरिका में यह दिखाई दे रहा है इलॉन मस्क के संदर्भ में। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क, जो कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स के मालिक भी हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो जारी हुआ है, तस्वीरें जारी हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति इलॉन मस्क की टेस्ला की सवारी कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में वो दिख रहे हैं इलॉन मस्क के साथ, और दूसरी तस्वीर में आप उनकी टेस्ला की गाड़ी देख रहे हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क। कितनी कुछ समानता दिखाई देती है ना दोस्तों। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी की प्लेन की सवारी किया करते थे। उसके बाद 2014 के बाद जब वो सत्ता में आए, तो याद कीजिएगा गौतम अडानी को कितना फायदा पहुंचा। एजेंसीज के जरिए गौतम अडानी के जो प्रतिद्वंद्वी थे, कॉम्पिटिटर्स थे, उन पर दबाव बनाया जाता था और फिर उनके धंधे गौतम अडानी को दे दिए जाते थे। चाहे भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हों, उनकी जांच नहीं होती थी। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच और गौतम अडानी के जो ताल्लुकात थे, उसकी तक जांच नहीं हुई। यह सब हो रहा था, और यही अब अमेरिका में हो रहा है, जहां इलॉन मस्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से भी पूछा गया कि अब ट्रंप टेस्ला की सवारी करने वाले हैं, तो सुनिए क्या कहा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने। President Trump says he's going to buy a Tesla today. Did he buy it? And when is the last time he drove a car? That's a very good question. I have heard the president remark that he misses being able to drive, that luxury of driving his own vehicle, although the beast is nice, but he is going to be viewing a Tesla that is making its way to the White House complex now, I can confirm. Perhaps the press pool today will have an opportunity to witness this very exciting moment later this afternoon, but Tesla is on its way here now, and we'll see if the president likes it when he checks it out. So they're bringing him a Tesla to look at, and if he likes it, he's just going to buy it. You know, he's intent on, he's definitely going to buy one, but he'll take a look at it when it gets here later this Full afternoon. retail? Yes, full market price. मजाक बनाकर रख दिया है दोस्तों। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया था, और फॉक्स न्यूज ने उनसे सवाल पूछा था, और वो सवाल क्या था? सवाल यह पूछा गया था कि क्या आने वाले दिनों में आर्थिक मंदी आ सकती है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इनकार नहीं किया, और उनके इस बयान से दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। भारतीय शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिलने वाला है, और मैं आपको बतलाने वाला हूं ट्रंप के इन बयानात की वजह से कितने करोड़ों डॉलर्स का नुकसान दुनिया भर के शेयर निवेशकों को हुआ है। और जिस तरह की आंधी मंगलवार को आई, उस पर आपको गौर करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर एशिया के शेयर बाजारों में भी जबरदस्त गिरावट आई। इसका कारण है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस संभावना से इनकार नहीं करना कि उनके टैरिफ से अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आ सकती हैं। यानी कि उनसे सवाल पूछा गया, आप जो टैरिफ लगा रहे हैं कनाडा पर, मेक्सिको पर, भारत पर, क्या इसका असर शेयर बाजार पर पड़ेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? तो ट्रंप ने कहा कि मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। नतीजा, एशिया के शेयर बाजारों में हाहाकार। गौर कीजिए, यह मंदी ट्रंप की उस टिप्पणी के बाद आई है जब उनसे संभावित मंदी की चिंताओं के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजर रही है। हालांकि ट्रंप ने उस बयान के बाद अर्थव्यवस्था को लेकर कोई भी सीधी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनके शीर्ष अधिकारियों और सलाहकारों ने निवेशकों से डरने को नहीं कहा है। मंगलवार को जब शेयर बाजार खुला, तब जापान का निकेई 2251.7% नीचे था,
दक्षिण कोरिया का शेयर सूचकांक कोस्पी 1.5% था और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.7% की गिरावट जो है वो दिखा रहा था। और जैसा कि आप CNN बिजनेस की खबर देख सकते हैं, डाउ फॉल्स बाय ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स इन मार्केट राउट आफ्टर ट्रंप सेज ही वोंट रूल आउट अ रिसेशन। जी हां, न सिर्फ एशिया के शेयर बाजार गिर रहे थे, बल्कि अमेरिकी डाउ जोन्स में भी तबाही आ गई थी। CNN ने इस बारे में क्या कहा है दोस्तों, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। वॉल स्ट्रीट पर गिरावट जल्दी शुरू हो गई थी। तीनों बड़े इंडेक्स लाल निशान में खुले। पूरे दिन अमेरिकी शेयर बाजार फिसलता रहा और दोपहर में थोड़ी रिकवरी के बावजूद मार्केट लाल निशान में ही बंद हुआ। डाउ जोन्स 890 पॉइंट्स या 2.08% गिरकर बंद हुआ, जबकि एक समय पर यह 1100 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका था। उसी तरह से S&P 500 भी 2.7% लुढ़क गया और टेक कंपनियों से भरे नैस्डैक कंपोजिट में 4% की भारी गिरावट आई है। डाउ और S&P 500 के लिए यह साल का सबसे खराब दिन रहा, जबकि नैस्डैक के लिए यह सितंबर 2022 के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट रही। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, फॉक्स न्यूज को जो ट्रंप ने इंटरव्यू दिया था, उन्हीं के बयान के चलते यह सब हो रहा है। यह ट्रंप तो हानिकारक है, यह ट्रंप भारत के लिए हानिकारक है, मगर भारत का प्रचार तंत्र अब भी उन्हें अपने कंधों पर रखकर घूम रहा है। अब भी वो लोग ज़ेलेंस्की को गाली देते हैं, वो ज़ेलेंस्की जिसने हिम्मत दिखाई थी ट्रंप की आंख में आंख डालकर सवालों का जवाब देने की। ज़ेलेंस्की ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि मैं अपने देश की अस्मिता के साथ किसी भी तरह का समझौता करूंगा, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सब नहीं किया। नतीजा, आज की तारीख में जो भारतीय प्रचार तंत्र है वो अब भी ट्रंप के चरण छू रहा है, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत को धमकी दी, उन्हें टैरिफ किंग बताया। उसके बाद संसद के अंदर उन्होंने धमकी दी, फिर यह भी कहा कि मैंने भारत का पर्दाफाश कर दिया है। याद है कि नहीं आपको? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Our country from an economic standpoint, a financial standpoint, and a trade standpoint has been absolutely ripped off by almost every country in the world. Canada, Mexico, and then you just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now, because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States. लगातार ये व्यक्ति भारत की तौहीन करता रहा, मगर हम पूरी तरह से खामोश हैं। सबसे बड़ी बात, पीयूष गोयल अमेरिका गए थे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हुआ उसका? क्या कहा गया उसके बारे में? ट्रंप आज की तारीख में अमेरिका में जो हो रहा है ना दोस्तों, वो एक कहानी नहीं है। बंदर के हाथ में जब तलवार दे दी जाती है तब वो राजा की नाक काट देता है। ये व्यक्ति, मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, ये व्यक्ति आने वाले दिनों में अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी शर्मिंदगी की वजह बनेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया को अफरा तफरी की तरफ ढकेल रहा है, आर्थिक अफरा तफरी की तरफ ढकेल रहा है। और उसके अलावा ये ना भूलें, जिस तरह से ये ईरान को धमकाते हैं, जिस तरह से मध्य पूर्व में फलस्तीनियों को धमकाते हैं, फलस्तीनियों के बारे में अनर्गल बयान देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस व्यक्ति के अंदर ना इंसानियत है, इस व्यक्ति के अंदर जबरदस्त अहंकार भरा हुआ है। और उस अहंकार के चलते ये व्यक्ति, जो कहने को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, दुनिया को न जाने किस अराजकता की तरफ ढकेल रहा है। मगर यहां का गोदी मीडिया जो रोज आपको राष्ट्रवाद के नाम पर धतूरा चटाता है, मजाल है कि इस मुद्दे पर चर्चा करे। मेरा एक छोटा सा मंच है दोस्तों, मैं ये तमाम खबरें आपके सामने लेकर आ रहा हूं, मैं इन तमाम मुद्दों की चर्चा आपसे कर रहा हूं, तो गोदी मीडिया ये चर्चा क्यों नहीं कर सकता? सीधा सा सवाल है दोस्तों, इससे बचा नहीं जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।